उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया है जो खुद को आईएएस अधिकारी बताकर रौब झाड़ता था। इस फर्जी आईएएस की करतूत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि गजब टोपेबाज आदमी है। इसके पास न सिर्फ 6 लग्जरी गाड़ियां थीं, बल्कि फर्जी दस्तावेज, नीली लाल बत्तियां, नकदी और सरकारी पास भी बरामद हुए हैं। क्या है पूरा माजरा और इस फर्जी आईएएस का पर्दाफाश कैसे हुआ, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम तिवारी है और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बात बुधवार सुबह की है। वजीरगंज थाना पुलिस कारगिल शहीद पार्क के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी एक संदिग्ध गाड़ी पुलिस की नज़र में आई। गाड़ी का नंबर भी एकदम वीआईपी टाइप, UP16 DP 2828। पुलिस ने गाड़ी को रोका तो उसके ड्राइवर ने पूरे रुआब में कहा, साहब से बात करो। पीछे की सीट पर बैठे शख्स ने खुद को आईएएस अधिकारी बताते हुए पुलिस पर रौब झाड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपना फर्जी विजिटिंग कार्ड भी थमा दिया। लेकिन पुलिस को कुछ शक हुआ। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें लाल नीली बत्तियां और फर्जी सरकारी पास मिले। सख्ती से पूछताछ हुई तो भाई साहब की पोल खुल गई। पकड़े गए फर्जी आईएएस का नाम है सौरभ त्रिपाठी और ये महाशय नोएडा में रहते हैं और मूल रूप से मऊ जिले के सराय लखनसी के रहने वाले हैं। जांच में पता चला कि सौरभ कंप्यूटर साइंस में बीटेक ग्रेजुएट हैं। इन्होंने 2 बार यूपीएससी की परीक्षा दी लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद इसने अपने आप को खुद से ही आईएएस घोषित कर लिया और लोगों को ठगने लगा। सौरभ त्रिपाठी ने भौकाल बनाने के लिए फर्जी बॉडीगार्ड भी रखा हुआ था। उसके काफिले में लैंड रोवर डिफेंडर, मर्सिडीज, टोयोटा फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा जैसी 6 लग्जरी गाड़ियां थीं और इन गाड़ियों पर फर्जी सरकारी पास और नीली लाल बत्तियां भी लगी थीं। सोशल मीडिया पर भी सौरभ ने फुल रंगबाजी की हुई थी। उसने सौरभ_IAS नाम से अकाउंट बनाया था जिसमें खुद को आईएएस और कभी कभी IAAS इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज का अधिकारी बताता था। इतना ही नहीं, वो सरकारी कार्यक्रमों और बैठकों की तस्वीरें अपलोड करता था जिसमें वो बड़े अधिकारियों और नेताओं के साथ नजर आता था। इन तस्वीरों से ही ये आदमी लोगों को भ्रम में डालता और ठगी करता था। पुलिस पूछताछ में सौरभ ने कबूल किया कि इसने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में फर्जी आईएएस बनकर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाया है। ये सर्किट हाउस और बड़े होटलों में रुकता था। अधिकारियों पर दबाव डालकर ट्रांसफर, पोस्टिंग और ठेके पट्टों के लिए फ़ोन करता था। सौरभ कई बार सरकारी कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल हुआ। पुलिस को शक है कि सौरभ ने इस फर्जीवाड़े से करोड़ों रुपए की ठगी की होगी। अब बताते हैं कि पकड़े गए सौरभ त्रिपाठी को फर्जी आईएएस बनने का आइडिया कैसे आया। तो जांच में पता चला कि सौरभ ने दिल्ली के एक एनजीओ के साथ काम शुरू किया था। वहां उसका सरकारी विभागों में आना जाना रहता था। यहीं से उसने अधिकारियों के बीच उठने बैठने का तरीका सीखा और फर्जी आईएएस बनकर ठगी का खेल शुरू किया। उसकी फर्राटेदार अंग्रेजी और दबंगई ने कई लोगों को चुप करा दिया, जिसके चलते उसने अपना मायाजाल फैलाया और लंबे समय तक अपनी असलियत छिपाने में कामयाब रहा। अब सौरभ त्रिपाठी की गिरफ्तारी ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि सौरभ ने किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और कितने लोगों को ठगा है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि इन लग्जरी गाड़ियों की खरीद के लिए उसके पास पैसे कहां से आए। पहले भी इस तरह के फर्जी आईएएस, आईपीएस बनने के मामले आ चुके हैं, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर ये सवाल उठा दिया है कि क्या हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है कि कोई फर्जी व्यक्ति इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर सकता है। फिलहाल लखनऊ पुलिस इस ठग के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि इस फर्जीवाड़े की पूरी सच्चाई सामने आ सके।